Good afternoon, student. And today we are going to discuss the remaining part of the generator polynomial. Yesterday हमने आपको brief किया था about the how to frame the generator polynomial of the convolution code. तो उसमें हमने कुछ चीजें टर्म बताया था किस तरीके से आपने by using the message polynomial and generator polynomial how to create the code polynomial, and then from the code polynomial we get the bit stream, and again the number of bits can be interleaved and to get the final output. हमने ये डिस्कस किया था. तो आज हम एक और कुछ कंसीडर करेंगे, दैट इज अभी तक हमने ये डिस्कस किया था किस तरीके से वी गेट द कोड फॉर अ पर्टिकुलर मैसेज इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन में. दैट इनकोडर इज कॉल्ड FIR, दैट इज द फाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस इनकोडर आपका था. और अब हम डिस्कस करेंगे IIR इनकोडर के बारे में. इन दैट एंड देयर इज आल्सो द फीडबैक टू द इनपुट. तो वो एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर करूंगा. और इन दैट केस हाउ द code polynomial can be generated and by using the transfer function. Now let us consider example consider हम कर रहे हैं, that is GBX is equal to, एक हमने मैट्रिक्स ऐसे ले लिया, that is 1 plus x square upon 1 plus x square. ये आपका था, ठीक है. ये आपका जनरेटर मैट्रिक्स है और इसके हेल्प से हम कोड्स को जनरेट करेंगे इन द कन्वोल्यूशन कोड. एंड आफ्टर दैट फॉर द इनपुट here we take a message polynomial mx is equal to 1 plus x square plus x cube plus x4 plus x to the power 8. Okay, this is the message polynomial 1 plus x square plus x2 plus x to the power 4 x to the power 8. This is the message polynomial. तो अगर मैं थोड़ा सा पूरा चीज ब्रीफ कर दूं, अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द बिट स्ट्रीम ऑफ दैट पॉलिनोमियल, तो मैंने आपसे बोला था आप कुछ करना नहीं है, आप इसको ऐसे लिखेंगे, दैट इज 1 प्लस, इसको हम ऐसे लिखते हैं, x to the power 0 plus 1 into x to the power 1 plus 1 into x to the power square plus 1 into x to the power cube plus 1 into x to the power 4 plus 0 into x to the power 5 plus 0 into x to the power 6 plus 0 into x to the power 7 plus 1 into x to the power 8. ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं. एंड अगर बिट्स के फॉर्म में रहे तो जो कोफिशिएंट है वही आपका बिट स्ट्रीम और कोफिशिएंट आपका हो गया 1 1 1 1 1 देन 3 0 देन 1. ये आपका हो गया, ठीक है. तो बेसिकली इस न्यूमेरिकल में क्या था कि ऑलरेडी आपका पॉलिनोमियल गिवन था जो यहाँ दिया गया है, और हम पॉलिनोमियल से या तो बिट स्ट्रीम कर बना लेंगे, ऐसे बना सकते हैं, या बिट स्ट्रीम हम ये बना सकते हैं, ठीक है. ये चीज ऑलरेडी मैंने पिछले उसमें डिस्कस किया था. अब आज कुछ हम न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप जो है गिवन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हाउ टू मेक द एनकोडर ऑफ द कन्वोल्यूशन कोड, and then how to generate the code by using the generate polynomial and message polynomial, and which was given in the form of the polynomial or the in the form of the bits. ये हो गया. So this is the message polynomial, and we know to create the C1x होगा आपका. तो दिख रहा है आपका ये जो मैट्रिक्स है ये 1x2 का मैट्रिक्स आपका है, आपको यहाँ दिख रहा है. और सिमिलरली ऑल्सो आपका यहाँ पे अगर वी गेट, अगर आप CF जो कोड स्टार्ट होगा दैट इज आपका मैसेज पॉलिनोमियल होगा वो 1x1 का होगा. एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई द दिस मैट्रिक्स विद द दिस मैट्रिक्स एंड वी गेट द 1x2 मैट्रिक्स, मीन फाइनली हियर वी गेट द टू कोड दैट इज द C1x एंड C2x. ये आपको मैट्रिक्स फॉर्म होगा. और उस तरीके से तो हम कैसे करेंगे, तो आपको दिख रहा है कि अगर हम देखें आपका जो C1 कोड जो होगा दैट इज दिस इज कॉल्ड, दिस इज द G1x पॉलिनोमियल है, और ये आपका क्या है G2x. ये आपका हो गया. तो सिंपली बस आपके एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई होंगे. तो मल्टीप्लाई होने के बाद अगर आप C1 को करेंगे तो वी गेट C1 इज इक्वल टू mx इंटू G1x. ये होगा आपका. देन वी गेट हियर, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1. तो सिंपली हियर वी गेट द पॉलिनोमियल मैसेज पॉलिनोमियल.
1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर प्लस एक्स टू द पावर 8, ये आपका होगा। ठीक है, बिकॉज आपका जो जनरेटर पॉलिनोमियल में आपका जो 1 है, इन दैट केस द एट द आउटपुट वी गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द मैसेज। ओके, एंड आफ्टर दैट एंड अगेन हियर वी टेक C2x इज इक्वल टू mx आपका ये रहा, ये आपका रहा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर प्लस एक्स टू पावर 8, ये मैसेज हो गया। और वो आपका रहा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और फाइनली अब इसमें करना क्या आपको है, थोड़ा सा मैं डायरेक्टली इसको बता देता हूँ मैं, आप इसको आप घर पे करिएगा या सॉल्व करिएगा आप लोग। मीन्स यहाँ पर अगर आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस वन, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड आफ्टर डिवीजन विद दैट आप डिवाइड करेंगे एंड देन वी गेट दिस कोड C2x। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको, थोड़ा मैं कैलकुलेट कर देता हूँ मैं आपको, मैं यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व मैं बता देता हूँ किस तरीके से होगा, और इसको आप समझ गए हो कैसे करना है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस वन, तो आपका जो C2x होगा, C2x इज इक्वल टू, आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से वी गेट 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू पावर 4 प्लस एक्स टू पावर 8। ओके, आपने जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, दैट इज एक्स स्क्वायर, नो दिस इज द एक्स मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 9, ये मिला। फिर प्लस आपके और भी टर्म आपके आएंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर 10, this divided by this value, that is 1 plus x square, ये आपको मिल गया। तो मैंने आपसे ये बोला था कि आपका जो यहाँ पे बीच में जो आपको ये प्लस साइन दिख रहा है, ये प्लस साइन ना हो के ये आपका एक्सओर ऑपरेशन होता है। तो आप कैसे राइट करेंगे, मीन्स आपको यहाँ पे कुछ टर्म ऐसे होंगे जो बार बार आपके रिपीट करेंगे। तो आपको यहाँ पे ये देखना है, अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे, अगर कोई भी टर्म अगर आपका इवेंट टाइम है देन उसको हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि आपको ये पता है अगर हम एक्सओर गेट के बारे में बात करें, अगर आप इसमें दो इनपुट देते हैं, इफ दे आर सेम देन आउटपुट इज इक्वल टू 0। हियर ऑल्सो अगर आपके यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपके इवन हैं देन इट कैन बी रिप्लेस बाय द 0, मींस उसका टर्म ही नहीं होगा। बट व्हेन द नंबर ऑफ टर्म्स इन ऑड then here we write only the one time. Similarly if you take the example, आपको मुझे लगता है आपका 1 एक ही बार होगा प्लस, अब हम बात करें x आपका देखिए एक यहाँ पर है, ठीक है, और एक x आपका यहाँ रहा, दो बार आपका x लिखा हुआ है, इसलिए ये टर्म आपका नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, मतलब आपका ये टर्म हो गया, ये टर्म आपने क्या किया, इसको आपने हो गया, सॉल्व हो गया, यूज कर लिया आपने। अब हम एक्स स्क्वायर की बात करें तो देखिए आपका एक्स स्क्वायर एक आपका यहाँ लिखा हुआ है और एक आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और एक आपका यहाँ लिखा हुआ है, मीन्स हियर 3 टाइम एक्स स्क्वायर है, मीन्स ऑड नंबर ऑफ द एक्स स्क्वायर, देन वी कैन राइट हियर एक्स स्क्वायर, सिंगल एक्स स्क्वायर, प्लस इसको आपने यूज कर लिया, इसको आपने यूज कर लिया और इसको आपने यूज कर लिया। देन अब आपको देखना एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब देखिए आपका ये यहाँ पर है और फिर एक आपका यहाँ पे हो गया और एक आपका यहाँ पे हो गया, ये भी आपका 3 टाइम है, तो आप सिंपल यहाँ पे एक्स क्यूब लिखेंगे और ये आपने इसको यूज किया, हमने कट कर दिया, इंडिकेट इट कैन बी यूज्ड, ओके, बिकॉज सो मेनी टर्म्स आर देयर,
तो थोड़ा लेंदी है, तो हम इस तरीके से अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। देन आफ्टर द x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 एक आपका ये टर्म आपका है, एक ये टर्म है और एक आपका ये टर्म है। ये ऑल्सो दिस इज द 3 टाइम, देन सिंपली यू कैन राइट हियर x टू द पावर 4 सिंगल टाइम। देन x टू द पावर 5, x टू द पावर 5 देखिए आपका, पर इसको हम कैंसिल आउट कर दें। x टू द पावर 5 आपका एक यहाँ पे है और एक आपका आई थिंक सो देयर इज द 2 टाइम, देन इट कांट बी रिटन हियर। आपसे बोला था अगर इवन टाइम में आपको होगा तो उसको नहीं लिखेंगे, तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे। x टू द पावर 6 आई थिंक सो बस एक बार आपका लिखा हुआ है, x टू द पावर 6 हो गया, देन प्लस x टू द पावर 9 हो गया, प्लस x टू द पावर 10 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो गया। ठीक है, आफ्टर दैट अब हमें करना क्या है, अब तो हम डिवीजन का प्रोसेस इन्वॉल्व करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कोड को फॉर्म करेंगे या फ्रेम करेंगे। तो आपको दिख रहा है ये आपको फाइनली टर्म आपको मिल गया, इसको हम डिवीजन, आपको ये तो समझ में आ रहा किस तरीके से हमने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई किया, और जो ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन ना हो कि ये आपका क्या है, ये मॉडुलो ऑपरेशन हो रहा है, मींस एक्सऑर ऑपरेशन हो रहा है, तो वो चीज हमने करके ये हमने कर दिया, एंड फाइनली वी गेट दिस वन, ये आपको मिल गया। एंड आफ्टर दैट अब हमें यहाँ पे डिवीजन को परफॉर्म करना है, और डिवीजन जब परफॉर्म करेंगे तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा दो जरा मैं, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे सिंपल, ये आपका C2 x इज इक्वल टू, इस तरीके से आप बनाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4 प्लस x टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर 9 प्लस x टू द पावर 10, ये रहा आपका। हमने इसको डिवीजन के फॉर्म में राइट कर लिया। देन हाउ इट कैन बी डिवाइडेड, तो आपको दिख रहा है, इसको देखें आप, तो ये आपका 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम हो गया, आप यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखोगे और ये आप करोगे। ठीक है, एंड आफ्टर दैट देयर इज आल्सो हियर द एक्सऑर ऑपरेशन, देन दिस कैन बी कैंसिल आउट, देन राइट अगेन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर 9 प्लस एक्स टू द पावर 10, ये आपको मिल गया टर्म अगला। देन आपको दिख रहा है यहाँ पे x है, अब देखिए x स्क्वायर है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग देखना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस आप देखेंगे यहाँ पे, अगर इसको हम राइट करें, अगर आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर से राइट करते हैं, तो आपका जब एक्स स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4, ये आपको मिलेगा। देन अगेन दिस विल बी कैंसिल आउट, ये आपको मिल गया। अगेन राइट हियर एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर 9 प्लस एक्स टू द पावर 10, आपको ये दिख रहा है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट अब आपको यहाँ पे करना क्या है, अब आप देखिए यहाँ पे ये x टू द पावर 6 हमारा है, तो x टू द पावर 6 अगर 1 मल्टीप्लाई करें तो हमारा टर्म क्या होगा, यहाँ पे x टू द पावर 6 टाइम जाएगा आपका। x टू द पावर 6 टाइम आप लिखेंगे तो क्या होगा, x टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर 8, ये लिखेंगे, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म आपका हो गया x टू द पावर 8 प्लस x टू द पावर 9 प्लस x टू द पावर 10। अगेन after that it can be written like that, plus हमें लगता है कि x to the power x to the power 8 टाइम जाएगा आपका, then we get here x to the power 8 plus x to the power 10, and finally this cancel out and get x to the power 9। आफ्टर दैट हियर वी गेट वनली द x9 आपको मिल रहा है। फर्दर हम इसको डिवीजन नहीं करेंगे, इसको मैं ही होल्ड कर देंगे, मीन्स वी गेट हियर C2 x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू पावर 6
प्लस एक्स टू द पावर 8, आपको ये फाइंड हो गया। एंड C1x जो आपने ऑलरेडी आप फाइंड किए थे, आई थिंक सो C1x इज इक्वल टू, आपने फाइंड किया था 1 प्लस एक्स प्लस सॉरी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू पावर 4 प्लस एक्स टू पावर 8, आपने ये फॉर्म किया था। तो आई थिंक आपको डिवीजन समझ में आया किस तरीके से डिवाइड किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मल्टीप्लाई किया, डिवीजन किया, इस तरीके से एक्सॉर ऑपरेशन है, उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। ये हो गया। इसको अगर हम बिट स्ट्रीम के फॉर्म में लिखेंगे तो मैंने आपसे बोला था क्या होगा आपका 1 1 1 1 1 1 2 3 4, ये आपका हो गया। आफ्टर दैट इसको भी हम लिखेंगे तो क्या होगा आपका 1 0 1 3 4 5 3 4 5 3 टाइम्स 0 देन 1 0 1 9, ओके, ये हो गया। ये आपका कोड फॉर्म हो गया। एंड आफ्टर दैट व्हाट इज द एक्चुअल कोड, इसको हम ऐसे लिख देंगे एंड दिस इज इन द बाइनरी फॉर्म या बिट स्ट्रीम के फॉर्म में आपका लिखा हुआ है। देन what is its code, so here we are doing the interleaving process, means we take this like इसको लेंगे, इस तरीके से हम पेयर बनाएंगे and we can write here is equal to 1 1 comma 1 0 comma 1 1 1 0 1 1 1 0 comma 1 0 comma 0 0 comma 0 1 comma 0 0 comma 1 1, this is the code। ये आपका कोड फॉर्म हुआ है जो आपको दिख रहा है किस तरीके से यहाँ पे कोड को फॉर्म किया गया है। तो आई थिंक आप लोग ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये आपका एक कोड फॉर्म किस तरीके से आपने बाय यूजिंग, ऑलरेडी आपके न्यूमेरिकल में क्या होता है कि आपको मैसेज पॉलिनोमियल दिया गया था और आपको एक जनरेटर पॉलिनोमियल भी दिया, जनरेटर मैट्रिक्स दिया था जिसमें बहुत सारे आपके जनरेटर पॉलिनोमियल थे। जितने आपके जनरेटर पॉलिनोमियल होंगे उतने ही आपके क्या होंगे, उतने आपके कोड होंगे और एट लास्ट हमें उन कोड्स को इंटरलीव करके एंड वी गेट द फाइनली हमें कुछ यहाँ पे वैल्यूज मिलेंगी। तो आई थिंक आप लोगों को ये प्रोसेस यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है। बट अब हमें मेन जो है व्हाट इज द इनकोडर फिगर ऑफ दैट, इनकोडर फिगर कैसे बनाएंगे तब वो हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा था कि हमारा जो ये था आपका GBX इज इक्वल टू 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका था, ठीक है, ये आपका था। तो यहाँ पे अब ऑब्वियस सी बात है हमारा यहाँ जो गया है मैक्सिमम पावर 2 तक गया हुआ, मीन्स हियर वी आर यूजिंग द 2 फ्लिप फ्लॉप। 2 फ्लिप फ्लॉप को यूज करेंगे मीन्स जस्ट लाइक दिस, ये आपने एक और ये यूज कर लिया, फिर आपने एक ये यूज कर लिया, ये आपने यूज कर लिया 2 फ्लिप फ्लॉप। तो आपको ये देखना है कि जितना ये मैक्सिमम पावर जा रहा है उतना ही आपके फ्लिप फ्लॉप होंगे, मीन्स उतनी बार वो बिट स्ट्रीम उतने फ्लिप फ्लॉप से वो पास होगा, ठीक है। And after that, and here we take summation sign that is for the feedback one, जो feedback किया गया है, and here we take the mk, ये आपका होगा और ये आपका गया और यहाँ पे आपका मिलेगा mk minus 1 and here mk minus 2, ये आपका हो गया, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे कोड को फॉर्म करना है, मीन्स हमें इनकोडर डायग्राम बना रहा है, मीन्स कैसे हम मैसेज को इनपुट देंगे एंड हाउ वी विल गेट द कोड, कोड कैसे फॉर्म करेंगे। तो आपको ये पता है कि हमारा कुछ ऐसा यहाँ पे बनेगा इस तरीके से, दैट इज ये आपका होगा C1 के होगा आपका, ठीक है, और यहाँ पे आपका होगा यस, इसको 2 मान लीजिए और इसको आप मान लेंगे C1K एंड हियर
there is the ck, here we are using the switch like that, इस तरीके से हम बनाएंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें कि आपका ये पहला हमारा जो ये जनरेटर पॉलिनोमियल था दैट इज g1x और ये आपका है g2x आपका है। ठीक है, तो हमारा जो आपको ये दिख रहा है, आपने इसको मल्टीप्लाई किया था, मीन्स इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो कोड होगा वो एग्जैक्टली इनपुट होगा। तो आप क्या करेंगे, सिंपल आप यहाँ से इसको लाके ऐसे जोड़ देंगे इस तरीके से। ओके, एंड देन आफ्टर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट, अब आपको यहाँ पे क्या है, आपको दिख रहा है किस तरीके से, अब आपका ये है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो ये हमारा आपको बताया था मैंने आपको, जो न्यूमरेटर पार्ट है उसमें सिर्फ हमारे फॉरवर्ड पाथ होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तीनों जो मैसेज आपका है, मैसेज प्लस सबके आपके वो समय, तो आप यहाँ पे एक ऐसे एक मॉडलों का साइन बनाओगे और इस तरीके से ये गया आपका, इस तरीके से ये गया आपका, एंड फाइनली दिस वन, दिस लाइक दैट। ठीक है, और ये कोड आपको जो मिलेगा वो जाके आपका इससे ये ऐड हो जाएगा, ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये तो आपका फॉर्म हो गया, ऊपर वाला पार्ट आपका फॉर्म हो गया। बट अब नीचे वाले के लिए क्या है, ये आपने जो ऊपर जैसे फॉरवर्ड बनाया हुआ है वो ड्यू टू द दिस न्यूमरेटर पार्ट, बट इन डिनोमिनेटर एंड देयर इज द 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ इसीलिए आपने इसको यूज किया हुआ है, ये आपने यूज किया हुआ है 1 रिप्रेजेंटिंग द मैसेज बिट्स, जो मैसेज आपका एमके है वो आपने यूज कर लिया। और इस समेशन में क्या आ जा रहा है आपका एक्स स्क्वायर, अगर आपका, तो वो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, फीडबैक कर देंगे यहाँ पे, और इसको लाकर हम यहाँ ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, 1 तो आपको एस सच मिल रहा है, और नीचे एक्स स्क्वायर का मतलब है कि आपका एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट मींस द आउटपुट आफ्टर द सेकंड फ्लिप फ्लॉप, उसको आपने ऐसे ला क्या किया, फीडबैक कर दिया, देन वी गेट लाइक दिस, इस तरीके से आपको मिल गया। ठीक है, आफ्टर दैट अब हमें यहाँ पे करना क्या है, दिस इज द इनकोडर फिगर, तो यू नो, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड इज द IIR इनकोडर, IR इनकोडर। इसको हम IIR इनकोडर क्यों कहते हैं, बिकॉज IIR मीन्स होता है इम्पल्स इनफाइनाइट रिस्पॉन्स, इन दैट केस एंड देयर इज द फीडबैक फ्रॉम आउटपुट टू द इनपुट। तो अगर आप यहाँ पे कंक्लूड करना चाहें, आप ब्रीफ करना चाहें किस तरीके से आपने यहाँ पे, अगर आपका सिंपली वी हैव ओनली द न्यूमरेटर पॉलिनोमियल देन देयर इज अ फॉरवर्ड पाथ, and but if we have also the denominator in the generator polynomial then we can the in addition to the forward path and there is also the feedback path। तो फीडबैक पाथ कैसे दिखाएंगे, आपको यहाँ पे इस तरीके से एक समेशन साइन लगाएंगे इनपुट के पास, और जिस जिसका कॉम्बिनेशन है, मीन्स अगर मान लिया अगर आपका यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता तो आपका यहाँ से x का भी फीडबैक यहाँ पे होता। ठीक है, बट अब यहाँ क्या, अब स्क्वायर आपने बस इसको यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसको फीडबैक कर दिया। तो अगर आप कंक्लूड करें, आपको प्रोसेस दिख रहा है किस तरीके से टू जनरेट द कोड इन द कन्वोल्यूशन कोड, एंड वी रिक्वायर्ड द 3 quantities, 2 quantities like the generator polynomial और द जनरेटर पॉलिनोमियल की हमें क्या होना चाहिए, जो ये सिंपली जो मॉडलों को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका यही जनरेटर पॉलिनोमियल है। अभी आगे मैं न्यूमेरिकल और डिस्कस करूंगा किस तरीके से हम मैं कहते हैं जनरेटर पॉलिनोमियल से कैसे हेल्प से हम इनकोडर्स को बनाते हैं, जो यहाँ बनाया भी जा रहा है आपको है। एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड द मैसेज पॉलिनोमियल, तो न्यूमेरिकल में अभी आगे डिस्कस करूंगा। तो आपका मैसेज जो होगा या तो वो क्या कहते हैं बिट्स के फॉर्म में हो गया, या आप उसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, या अगर आपका पॉलिनोमियल तो आप उसको बिट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कैसे करना है, कैसे न्यूमेरिकल वहाँ पे गिवन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो अब एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं हमें। क्वेश्चन आपका है ए convolutional encoder has a
single shift register with two stages, that is constant length k is equal to 3, 3 modulo two adders and an output multiplexer. The generator sequences of the encoder are as follows, that is G1 is equal to 101, G2 is equal to 1, 1, 0, and G3 is equal to 1, 1, 1. ये रहा आपका। तो इस न्यूमेरिकल में ये है एक कन्वोल्यूशन इनकोडर हैज द सिंगल शिफ्ट रजिस्टर विथ टू स्टेज, means here we are using the two the modulo addition, and constant length means there are the three generator polynomial like which are written on the board just like G1, G2 and G3, and there are, we can say that 3 modulo and 2 adders we are using here. Modulo 2 adders are using means just like which represent the convolution process or the XOR operation here, and the output multiplexer. The generator sequence of the encoder are as follows, that G1 is equal to 101 and G2 is equal to 110 and then last G3 is equal to 111. ओके तो मैं आपको पूरा मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि किस तरीके से अगर कभी भी न्यूमेरिकल में अगर आपका जनरेटर सीक्वेंस अगर ऐसे गिवन दिया हो तो हाउ टू फ्रेम पॉलिनोमियल, या अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो हाउ टू फ्रेम द जनरेटर सीक्वेंस, एंड in that numerical we have to draw the block diagram. The main part I am writing here, draw the block diagram of encoder. This is the complete numerical, means here we have to draw the diagram of the encoder. Then we can say that is G1 is equal to 101 and this is the in the bit form in the polynomial. It can be written as just like that, G1x is equal to 1 plus, इसको ऐसे मेंशन करेंगे 1 plus this one 0 into x power 1, 1 into x square. Yeah, we can write here 1 plus x square. This is the polynomial. Okay, and then this can be written as G2 x is equal to, आप राइट करेंगे क्या होगा 1 into x power 1 plus 1 into x के power x के power 0 here, then here 1 plus 0 into x square. We can write 1 plus x, and finally here G3x is equal to 1 into x to power 0 plus 1 into x to power 1, 1 into x to power square, that is 1 plus x square. तो दिख रहा है किस तरीके से आपने यहाँ पे जनरेटर सीक्वेंस के हेल्प से एंड हाउ टू फ्रेम अ
पॉइनोमियल विच आर रिटन ऑन द बोर्ड, जहाँ चीज़ें लिखी गई हैं आपके यहाँ वो आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से कभी भी आपका या तो पॉइनोमियल गिवन दिया हो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक मैट्रिक्स दिया हो और उस मैट्रिक्स में आपके ये पॉइनोमियल रिटन हो। जैसे अभी मैंने इसके पीछे जो न्यूमेरिकल डिस्कस किया था हमने, किस तरीके जनरेटर मैट्रिक्स दिया हुआ था, इन दैट देयर इज द मैट्रिक्स ऑफ द 1 क्रॉस k, हियर वी कैन सी दैट एंड k इज इक्वल टू 3 मीन्स यहाँ पर आपको 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होगा। मीन्स वहाँ पे कांस्टेंट लेंथ अगर आपका दिया हुआ है कि कितने कोड्स आपके यूज हो रहे हैं टू जनरेट द कोड इन द कन्वोल्यूशन कोड, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देन तो आपने यहाँ पे जो बिट सीक्वेंस दिया था, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द पॉलिनोमियल, बट दिस प्रोसेस इज नॉट रिक्वायर्ड इन दैट न्यूमेरिकल बिकॉज हियर दिस आस्क ओनली द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द इनकोडर। बट अगर आगे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, अगर ऐसे दिए हुए हैं तो कैसे आप मैसेज को जनरेट करेंगे वो चीज डिस्कस करेंगे हम, तो वो आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। बट हियर आवर वर्क इज टू ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द इनकोडर। तो कैसे हम डिस्कस करेंगे, तो अगेन हियर वी सी द मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज द एक्स स्क्वायर। ओके, कैसे ड्रॉ करेंगे मैं आपको वो बता देता हूं मैं।